देखो बच्चों, सवाल नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखो इस सवाल को समझो पहले आप। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, और ये जीवा है। थोड़ा बड़ा चित्र बनाना आप, तो आपकी और अच्छी समझ में आएगी। और ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। ये कोण है आपका 60 डिग्री का। अब संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ये आपको हमने पहले ही बता दी। ये जो जीवा है ये वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो छोटा बनता है वो लघु वृत्तखंड होता है, बड़ा बनता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो इसको लिख देंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड। कैसे निकालेंगे इसको? देखो ध्यान से, ये त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी इसकी? 15 है। ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये जीवा है तो ओ इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ए बी क्या है? जीवा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मान लो, यहाँ मान लो कोई बिंदु पी है, तो ओ ए पी बी यहाँ से लेके यहाँ इस पूरे का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है, इसको हटा देंगे तो ये जो लघु वृत्तखंड है ये आ जाएगा। ये आपका लघु वृत्तखंड, इसको हम ब्लैक कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा ये लघु वृत्तखंड। इसके बाद जो पूरा वृत्त बचेगा इस लघु वृत्तखंड के अलावा वो पूरे क्या है? दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा, उसमें त्रिभुज भी शामिल हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का एरिया निकाल के इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तो इधर ऊपर वाला पूरा आ जाएगा। तो पहले तो लघु वृत्तखंड निकाल लो। तो देखो कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर, और जो केंद्र पे कोण है ये जीवा ए बी द्वारा, तो थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो पहले तो आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, सूत्र लगाओ, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 बटे 360, और पाई की वैल्यू आप सब जानते हो, और इसमें दिया हुआ है पाई बराबर 3.14। तो 22/7 मतलब यही लो, जो दिया है वही लो, नहीं तो आंसर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। आर का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर, 0 से 0, ये 360 था, 6 × 6 = 36। क्या आ गया? 1/6 और 3.14 गुणा 15 गुणा 15। तो 3 से अगर इसको काटें, 3 दूनी 6, 5 15। 2 से अगर हम इसको काटें, 2 एकम 2, 1 बची, 2 5 10, 2 7 14। तो ये आ गया आपका 1.57 गुणा 15, और इसका गुणा करेंगे तो 75। देखो बच्चों, गुणा अलग से कर लिया हमने, ये आया आपका 117.75। तो इसको लिख दो आप 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड। तो पहले तो वृत्त का निकाल लो, तो उसमें से इसको घटा दो। नहीं, वृत्त का अभी नहीं निकालने की जरूरत है, वो दीर्घ वृत्त के लिए निकालेंगे। अभी तो क्या है, ये त्रिभुज है ना, इसका निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? ये लघु वृत्तखंड का नहीं, त्रिज्या खंड का है, वो ये पी वी। तो त्रिभुज की देखो आपको दिख रहा है ये 60 डिग्री का कोण है। जब ये 60 है और ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये दोनों कोण समान होंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज के हिसाब से निकाल लो, या फिर ये सीधा इसका सूत्र भी होता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज ओ ए बी, इसका नाम लिख दो, ओ ए बी का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। इसको थोड़ा एक बार और देख लो, ये समबाहु त्रिभुज कैसे बना। ये दोनों भुजा समान है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण समान होंगे। तो ये दोनों कोण मान लो समान है, तो x और x 2x हो गए। ये कोण कितने का है? 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 60 इसमें से 180 में से कम हो जाएगा, तो 120। 2 का भाग देंगे तो x बराबर क्या आ गया? 60। तो ये 60 पहले से था, ये भी 60, ये भी 60, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया।
ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। √3 का मान दिया 1.73/4। भुजा का वर्ग, भुजा कितनी 15, तो 15 का स्क्वायर 1.73/4। 4 का भाग ही दे लो, 4 को कब तक साथ साथ चलाओ, गुणा 225, 4 का भाग दो, तो 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, चाहे इसमें दे लो चाहे इसमें दे लो। 4 पंजे 20 और 4 छक्का 24, तो कितने बचे 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आ गया 1.73 गुणा 56.25। अब इसका गुणा करते हैं। तो बच्चों ये गुणा हमने किया, ये देखो 97.3125, तो इसको लिख दो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये जो दिख रहा है। तो ये वृत्तखंड का निकालना है APB का क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज त्रिज्याखंड के में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 117.75 और इसका कितना है 97.3125। इसको घटा दो, देखो यही घटा के देख लेते हैं, 117.75 और 97.3125, तो ये 0 0, तो ये 5 और ये 3, तो ये कितना बचेगा 7 और ये 2 हो जाएगी 3 और ये 4 और ये 0 और ये 2, ये आ गया आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर है, ये पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से ये लघु वाला हटा दो, तो ये दीर्घ वाला बच जाएगा ऊपर वाला, ABC ऊपर वाला। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr वर्ग। पाई की वैल्यू दी है 3.14 और r की वैल्यू इसमें दी है 15 का स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इसका गुणा कर लो, तो इनका गुणा आ गया आपका 706.50 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाना है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें दीर्घ का चाहिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 706.50 और लघु वृत्तखंड का कितना है 20.4375। इसको घटाओ 706.50 और 20.4375, तो ये 5, ये 2, ये 4, तो ये 6, ये 0, ये 6, ये 8, ये 686.0625 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 7 पढ़ा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चे, जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त थोड़ा बड़ा बनाया गया तो उसमें क्या है साफ साफ दिया जाता है, और बीच में क्या है केंद्र है, और ये मान लो कोई जीवा है और ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है 120 डिग्री का। तो ये जो कोण है वो कितने का है, ये 120 डिग्री का है केंद्र वो, और इसको मान लो AB और त्रिज्या कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये निकालना है आपको। ये जो हिस्सा हमने ब्लैक किया है ये आपको ज्ञात करना है। ये 12 है तो ये भी 12 होगी, त्रिज्या तो समान रहती है। सवाल नंबर 7, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो दिया है त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120।
तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। ए ओ ए या पी मान लो, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 120 बटे 360। पाई की वैल्यू इसमें जो है आपको 3.14 लेनी है, जो दिया है वही लेना है। तो 3.14, आर की वैल्यू 12 दी है तो 12 का इसका है, 0 से 0 कट गया, 12 3 36। तो यह आ गया आपका 1/3 और 3.14, 12 का वर्ग 144। तो 3 से इसमें भाग दे दो, तो चौक 12, 8 24, 48 का इससे गुणा कर लो। ये आ गया आपका 150.72 सेंटीमीटर इसका है। ये क्या आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल तो क्या होता है, दो भुजा हो बीच में कोण हो, तो या फिर इसके हिसाब से देख लो, वृत्त के हिसाब से बात है कि आर वर्ग साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। ये भुजा दोनों त्रिज्या है तो आर वर्ग लिख दिया है। तो देखो आर का वैल्यू कितना है 12 और साइन थीटा बटे 2 है तो 120 बटे 2, 120 बटे 2, 12 का वर्ग 144 और इसके काटेंगे तो 60 साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, कोस 60 की वैल्यू रखेंगे। तो 144 साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 2 से इसको काटेंगे 72, 2 से इसको काटेंगे 36। तो देखो ध्यान से 36 और ये क्या है √3 की वैल्यू इसमें दी है आपके सवाल में 1.73। इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा आया है 62.28, 62.28 सेंटीमीटर वर्ग। अब बच्चों क्या निकालना है आपको, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, तो इसको निकाल दो। वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। लिख दो इसको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका कितना है 150.72, 150.72 ओ ए बी का क्षेत्रफल, और इसको घटा लो 150.72 और 62.28। इसको घटाएंगे कितना बचेगा 4, और इसको घटाना है तो इसको अलग से लिख करते हैं। ये आंसर इसमें आएगी 3, तो ये भी 4 और ये 8, 88.44, 88.44 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे ये वर्गाकार, ये चित्र दिया है इसी को, यही है, तो ये चित्र, ये वर्ग है, मैदान है घास का, उसका आकार कैसा है वर्ग के आकार का। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। एक अगर 15 की है तो चारों कितनी की होंगी 15, 15, 15 और 15, और मीटर है जी, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कितना मीटर, ये सब मीटर आया है। यहाँ एक कोने पे घास, एक घोड़ा को बांध दिया गया है और इसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो 5 मीटर इसकी रस्सी की लंबाई है। तो अब जितनी लंबी इसकी रस्सी होगी उतना ये ऐसे घास चल सकता है, यहाँ से यहाँ तक, बीच में भी आ सकता है, और ये यहाँ तक जा सकता है। 5 मीटर से आगे नहीं जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो ये इतने एरिया की घास चढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमने ब्लैक कर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो उसी के हिसाब से निकालेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के हिसाब से।
जब ये रस्सी बंधी है तो इसे चारों तरफ घूम सकता है, तो कुल मिला के एक वृत्त बन जाएगा, पूरा बन जाता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम क्या है, इतना एरिया तो निकालते हैं, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, तो ये तो वैसे ही हटा देते हैं, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस ये मैंने इसलिए बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा इसमें। तो देखो 8वां सवाल, जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के में एक क्या आता है, त्रिज्या आती है, तो त्रिज्या इसमें क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी इसमें 5 मीटर, जितनी मीटर की इसकी रस्सी है, 15 मीटर नहीं रहेगी। और कोण कितने का आएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि वृत्त के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये जो कोण है ये कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो घोड़े द्वारा घास निकालनी है इसमें, मैदान के उस भाग के क्षेत्र पर जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो देखो, तो यही लिख लो जो इसमें दिया है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा की वैल्यू 90 और त्रिज्या की वैल्यू 5 के हिसाब से इसको निकाल दो, 90 बटे 360। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 माननी है, सवाल में दिया हुआ है, ये दिया है पाई बराबर 3.14 लेना है, तो जो दिया है वही लेना है। आर की वैल्यू 5 का वर्ग, 90 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको काट लो, 0.47 28 कितने बचे, 3, 4 8 32 और फिर कितने बचे, 2, 4 5 20, तो ये आ गया आपको 0.785। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 का इससे गुणा कर दो, 25 का पारा आपको आता ही होगा, 25 5 125 की 5, हासिला की 12, और 25 8 200, तो 12 212, 212 की 2, और हासिला की 21, 25 7 175 और 21 कितने हो गए, 75 76 86 और 19, 1 2 3 19.625 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपके पहले का उत्तर हो गया, ये आंसर है आपका। अब दूसरे सवाल में क्या पूछा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो देखो, इस घोड़े को अगर 5 के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 मीटर के हिसाब से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 5 पे जब मान लो 10 हो जाती है, तो ये 10 के हिसाब से ज़्यादा एरिया घेरेगा, तो कितना ज़्यादा घेरेगा वो बताना है। तो देखो सवाल नंबर 2 में, अब जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर, और कोण तो वही रहेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, वर्ग के चारों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का मतलब है कि घोड़ा इतने एरिया की घास चर सकता है, जितना ये निकलेगा, थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग। तो थीटा का मान 90 बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अब की बात 10 आ जाएगी। तो 90 से इसको 90 1 90, और ये 4 बार, 4 से इसको काटो 0.785, यहाँ काटा है वही आएगा। अब 0.785 गुणा 10 का वर्ग 100 का इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7.2 किधर आ जाएगा, 7.85। ठीक है बच्चों, ये तो कम नहीं ज़्यादा आना चाहिए, 2 अंक इधर करेंगे 78.5 सेंटीमीटर वर्ग। अब ये क्या है, अब 10 जब त्रिज्या 10 हो जाए, त्रिज्या मतलब रस्सी 10 मीटर की हो जाएगी, तो यहाँ तक ये इतनी घास, मैदान की घास चढ़ सकता है, इतनी क्षेत्रफल की। अब इसमें और इसमें कितने का अंतर है, वृद्धि कितनी हुई है ये बताना है। तो वृद्धि 78.5 माइनस 19.625, तो देखो इसको यहीं घटा के देख लेते हैं,
78.5 और 19,625 2 जीरो। तो इसको घटाएंगे तो 5 7 ये 7 हो गया, तो ये 8 और ये 10, तो ये 8 और ये 2, तो ये 5, ये आ गया आपका 58.875 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ हमने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर है तो मीटर ही चलेगा। तो ये आपका आंसर है, दोनों आपके आंसर हैं, एक आंसर ऊपर एक आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आप आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चे इसमें क्या है कि एक वृत्त चांदी के तार से ये ब्रूच बनाएगा। ये जो आकृति आपको दिख रही है पहले तो ये वृत्त है और चांदी के तार से इसके 5 व्यास हैं। तो इसमें कितना चांदी का तार लगेगा, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये प्रत्येक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये देखो 5 व्यास हैं तो ये 10 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 हैं तो इनमें से प्रत्येक का एक एक का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, किसी एक का निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो देखो कैसे करेंगे, जो दिया है वो लिख लो। चांदी के तार से बनाएगा जिसका व्यास कितना है 35 mm, व्यास कितना है डी बराबर 35 mm। अब व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर बराबर 35/2 mm। ठीक है बच्चे, ये तो आपकी त्रिज्या आ गई, ये आपका व्यास था तो व्यास में से त्रिज्या निकाल ली आर बराबर। अब जो आगे कह रहा है वो देखो, 5 व्यास हैं, देखो इनको गिन लो, ये 10 भाग हैं, कहीं से भी गिन लो 10 निकलेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं। पूरा कोण कितने का होता है वृत्त में, ये पूरा यहाँ से शुरू करेंगे वहीं लौटेंगे तो 360 का। तो ये इतना कोण कितने का होगा, पहले ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसको निकाल लो। कुल वांछित इच्छा है तार की लंबाई, तार की लंबाई मतलब चांदी की तार की लंबाई। तो देखो बच्चे इसको ध्यान से समझो, पहले तो क्या है ये वृत्त बनाया गया है चारों तरफ, तो वृत्त बनाया गया है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ध्यान से समझना। उसके बाद इसमें 5 व्यास हैं तो 5 गुणा व्यास। अब देखो 2π की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 35/2 प्लस 5 गुणा व्यास, व्यास कितना है 35। तो 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, 2 से हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा 22 बन जाए 110 और 5 का इससे गुणा करो 5 25, 5 15 16 17, इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 7 1 8 1 1 2 मैम है। तो ये आपका पहला उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए कोण, तो त्रिज्या तो दी हुई है, लिखो इसको ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, क्या होता है θ/360 गुणा πr/, यही होता है। अब देखो त्रिज्या हमें r हमने निकाल ली है, ये निकाली थी 35/2, तो वही है, वही वृत्त है, वही सर्किल है, तो 35/2 और थीटा देखो आप ध्यान से, पूरा कोण कितने का होता है 360 का, यहाँ से शुरू करें वहीं आगे ख़त्म हो, और इसके 10 भाग हैं, 10 बराबर भाग हैं तो 360/10
जीरो से जीरो कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये मान इसमें रख दो, थीटा की जगह 36 बटे 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2। 35/2 पेंसिल को क्या हो रहा है बार बार, इसको काटेंगे तो 10, तो 1/10 और गुणा 22/7, आर वर्ग है तो 35/2 गुणा 35/2। 7 से इसको काटो 5 बार और 2 से इसको काटो 11 बार और 2 से इसको काट लो या फिर गुणा करो। देखो 11 गुणा 35 और 5 का गुणा करना है इसे, 5 25 और 5 15 16 17 और बटे कितना है 10 दूनी 20। अब इसका गुणा करो, 11 पंजे 55, 11 7 77 और 5 82, 11 की 11 और 8 19 बटे 20। ठीक है बच्चों, 20 है ये, दशमलव नहीं है, दशमलव तो अभी आया ही नहीं है। अब इसको काट लो, जिससे कटे उससे काट लो, वैसे 5 से कट जाती, 5 दूनी 10। चलो अब काट लो, गुणा छोटा हो जाता अगर आप यहाँ पे काटते 5 की 5 5 दूनी 10, तो बस इनका गुणा करना पड़ता, बीच 2 आ जाती। चलो ठीक है 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, अब ये कितने बचे 4, 5 अट्ठे 40, कितने बचे 2 और 5 25, तो 385/4 और ये क्या स्क्वायर में होगा, क्यों क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहता है। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 10 देखो, एक छतरी में 8 तान है, ये छतरी है, इसमें 8 तान है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, आकृति 12.13 यानी यही चित्र है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इस छतरी को सपाट वृत्त ऐसा मान लिया है, अब आप इस पर ध्यान दो, तो ये वृत्त बन गया सीधा सीधा, 8 तान है, 8 हो गई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए। अब इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तान कहीं से भी कोई भी ले लो, जैसे एक ये ले लिया और एक ये ले लिया लगातार, तो इसके बीच में ये जो क्षेत्रफल है ये, इसको चलो हम ब्लैक कर देते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या इसमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक चाहिए आपको थीटा। थीटा कितना आएगा, ये पूरा कोण कितने का होता है 360 का, तो एक का इसके बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 तानों के बीच का क्षेत्र वो कोण, तो ये 360 बटे ये 8 तान है तो बटे 8, तो 8 का इसमें भाग दे दो, 8 चौक 32 और कितने बजे 4 8 5 40, तो ये आ गया थीटा बराबर 45 और त्रिज्या बराबर 45। तो इसको देखो इसे यहाँ लिख लो, दिया है। तो इसको हम वृत्त मान रहे हैं, इस छतरी को क्या मान रहे हैं, एक सपाट वृत्त, तो इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर और 2 क्रमागत तारों के बीच का कोण बराबर थीटा बराबर 360 पूरा सर्किल का कोण होता है, और 8 ताने 8 का भाग देंगे तो कितना निकला 45। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर निकालना है, 2 क्रमागत तानों के, ये ठीक है, ये पेंसिल बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। तो थीटा का मान कितना है 45 और बटे 360 और पाई का मान 22/7 और आर का मान 45। पाई का मान 3.14 तो नहीं है, नहीं है। देखो पाई का जो मान दिया हो वही रखते हो, नहीं दिया हो तो 22/7 रखते हैं। तो 45 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 8 बार कटेगा, क्योंकि 8 का भाग देगी 45 आया था, तो 45 का भाग देंगे तो 8 आएगा। अब क्या बचा आपके सामने 22 गुणा 45, तो इसका क्या है वर्ग है, तो 1/8 गुणा 22/7 गुणा इसका गुणा करो 5 20 25, एक आधिकिन विधि से कर दिया ये हमने सीधा।
गुणा कर लेना, 45 गुणा 45 इतना आ जाएगा। 22 का इससे कर लो। यहाँ पर एक काम करो, 2 से काट लो इसको, संख्या छोटी है कहीं। 2 चौका 8, 2 से काटेंगे तो 11, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22 और नीचे नीचे क्या आएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।